हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू मनी। आज हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। हो सकता है आपने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हो। अगर किया है तो आपने किस प्राइस पर इन्वेस्ट किया है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के Q3 रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या बिजनेस करती है कंपनी, पिछले एक साल के रिटर्न्स कैसे रहे, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। करेंगे एक क्विक फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल बेसिक मेथड का यूज़ करके। नज़र डालेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी और देखेंगे क्या व्यू बनता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्लू मनी को और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचें। सबसे पहले बात करें अगर इसके Q3 रिजल्ट्स के बारे में तो टाटा पावर ने Q3 में 318 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। लास्ट ईयर इसी पीरियड में कंपनी का प्रॉफिट 260 करोड़ का रहा था, जो इस साल 22% बढ़कर 318 करोड़ हो चुका है। अब हम बात करेंगे टाटा पावर के बिजनेस मॉडल की। कौन कौन से एरिया में कंपनी बिजनेस करती है। कंपनी का मेन काम पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का है। साथ ही साथ कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी एक्टिव है। इनका 48% बिजनेस पावर जनरेशन पर बेस्ड है, 39% बिजनेस बेस्ड है डिस्ट्रीब्यूशन पर और 12% रिन्यूएबल एनर्जी पर। कन्वेंशनल पावर के अलावा इनके रिन्यूएबल के बिजनेस पर नज़र डालें तो जनरेशन से लेकर ऑपरेशन और मेंटेनेंस तक की सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो EV चार्जिंग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात, उसमें ये कंपनी बहुत आगे है। अब हम बात करेंगे इसके एक साल के रिटर्न की। क्या रिटर्न दिया है पिछले एक साल में स्टॉक ने। अगर एक साल पहले की बात करें तो स्टॉक का प्राइस 56 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो पैंडेमिक में गिरकर 27 रुपीज़ के आसपास चला गया था और करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 90 रुपीज़ के आसपास। अगर हम रिटर्न्स कैलकुलेट करें तो 59% का ज़बरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने पिछले एक साल में कमा कर दिया है। अब हम नज़र डालेंगे इसके फंडामेंटल्स पर और करेंगे एक क्विक फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल बेसिक मेथड का यूज़ करके। तो शुरू करते हैं स्टेप 1 के साथ। तो स्टेप 1 में यहाँ पर मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं। क्यों वीक नज़र आ रहे हैं? तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.44 है, जो कि मिनिमम होना चाहिए 3, लेस देन 3 नहीं होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। और तो और बात करें अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की तो वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.03, जो कि हमेशा लेस देन 1 रहना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे टाटा पावर के फंडामेंटल्स थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं स्टेप 1 में। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में, तो फंडामेंटल्स वीक होने के बावजूद हम इसे थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि ये जो मेथड है वो बैंकिंग स्टॉक्स पर अप्लाई नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया, आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए। स्टेप 2 में हम टाटा पावर के फंडामेंटल्स को कंपेयर करेंगे अदर कंपनीज़ के फंडामेंटल्स के साथ। फंडामेंटल्स जो हमने स्टेप 1 में देखे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो, इन्हें हम कंपेयर करेंगे अदर कंपनीज़ के फंडामेंटल्स के साथ ही साथ हम नज़र डालेंगे PE रेशियो के कॉलम पर। PE रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अगर आसान भाषा में बोलूँ तो हाई PE का मतलब है हाई वैल्यूएशन, स्टॉक एक्सपेंसिव है, भाव बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम बात करें टाटा पावर के PE रेशियो की तो टाटा पावर का PE रेशियो 24 नज़र आता है। अगर आसान भाषा में बात करूँ तो जिस किसी स्टॉक का PE रेशियो 24 से ज़्यादा है वो टाटा पावर के कंपेयर में थोड़े से हाई वैल्यूएशन एक्सपेंसिव स्टॉक माने जाएंगे, और जिसका भी 24 से कम है PE वो टाटा पावर के कंपैरिजन में चीप स्टॉक माने जाएंगे, वैल्यूएशन सस्ते हैं ऐसा कहा जा सकता है। अगर हम नज़र डालते हैं PE के कॉलम पर तो यहाँ पर 3 स्टॉक ऐसे हैं जो कि हमें टाटा पावर से बेटर वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। पावर ग्रिड, NTPC और NHPC, इनके वैल्यूएशन टाटा पावर से सस्ते हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी हमारे पास 3 बेटर ऑप्शन हैं टाटा पावर से, ऐसा कहा जा सकता है। अब हम चलेंगे स्टेप 3 की तरफ और नज़र डालेंगे इसके EPS पर। EPS अर्निंग्स पर शेयर, यानी कि पर शेयर होने वाली कमाई। अब एक इन्वेस्टर होने के नाते हम ये चाहेंगे
कि हम जिस किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें उसका EPS हमेशा ग्रो करता रहे, हमेशा बढ़ता रहे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। कुछ एक पीरियड के लिए बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा और कुछ पीरियड में डाउन भी जाएगा। क्योंकि हम इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है लास्ट के 5 सालों का EPS। लास्ट के 5 सालों की EPS ग्रोथ क्या रही वो जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले बात करें अगर 2016 की तो EPS है 2.45, उसके बाद 3.31, 8.9, 8.71 और 2020 में EPS घटकर हुआ है 3.76। तो यहाँ पर 2020 को छोड़कर हम इसका EPS ग्रोथ देखें तो बहुत ही अच्छा रहा है आगे के 4 सालों में। लास्ट ईयर में EPS में थोड़ा सा ड्रॉप नज़र आता है, यानी कि इसका EPS की बात करें तो अच्छा ही नज़र आ रहा है। फंडामेंटल में इसका EPS इसके लिए प्लस पॉइंट होगा। अब हम नज़र डालेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। होल्डिंग में किस तरह के चेंजेस हुए वो हम देखेंगे। तो टाटा पावर का शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरह से है। 2018 से लेकर 2020 तक जो भी चेंजेस हुए वो हम देख सकते हैं। 2018 में जहां प्रमोटर्स की होल्डिंग 33% है, वहीं 2020 में प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़कर करीब 47% के आसपास है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। प्रमोटर्स होल्डिंग का बढ़ना एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट माना जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि प्रमोटर्स को अपने बिजनेस पे कितना भरोसा है, कितना ट्रस्ट है। वहीं बात करें अगर FIS की तो 2018 में FIS की होल्डिंग 28% है, जो कम होकर 12% के आसपास नज़र आती है 2020 में। यानी कि FIS का इंटरेस्ट इस स्टॉक में कम होता गया है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट होगा। अब हम बात करते हैं DIS की तो 2018 में 23% के आसपास है, जो 2020 में भी 23% के आसपास ही नज़र आती है। बीच में कुछ फ्लक्चुएशंस नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो 2018 में था वही 2020 में फाइनल नंबर नज़र आता है। तो ये नंबर भी कुछ ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है। यानी FIS के अलावा शेयर होल्डिंग में कुछ नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है। इनफैक्ट प्रमोटर होल्डिंग्स का इस तरह से बढ़ना हमें एक कॉन्फिडेंस देता है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हम बात करें इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स की तो EPS का ग्रोथ बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है और प्रमोटर होल्डिंग्स का इस तरह से बढ़ना एक अच्छा साइन है। बेशक इसके वैल्यूएशन और डेट टू इक्विटी इसके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन वो इम्प्रूव हो सकते हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप की एक लार्ज कैप कंपनी के बारे में, तो इस पर बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है। और अगर पिछले 1 साल के रिटर्न पर हम नज़र डालें तो स्टॉक ने 59% का रिटर्न दिया है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक में कितना पोटेंशियल है। तो इस कंपनी में करंट लेवल पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है और बाय ऑन डिप्स भी किया जा सकता है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो व्यू थोड़ा बड़ा रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। ये स्टॉक एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया, अगर कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ब्लू मनी को और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।